प्रिय छात्राओं, आज हम महाकवि श्री भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरितम के द्वितीय अंक की ओर बढ़ रहे हैं। अब तक हमने देखा कि वन देवता और आत्रेयी का संवाद चल रहा है। वन देवता आत्रेयी से इस वन की ओर आने का कारण पूछती है। तब आत्रेयी उनसे कहती है कि मैं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम से यहाँ आ रही हूँ और वहाँ पर यद्यपि बहुत अच्छा अध्यापन चल रहा है, किंतु मैं यहाँ आई हूँ। वो महर्षि वाल्मीकि के बारे में बताती है कि एक बार महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे स्नान के लिए गए और वहाँ पर क्रौंच वध के एक दृश्य को देखा और अकस्मात उनकी वाणी से छंदयुक्त एक श्लोक निसृत हुआ। उसी श्लोक का हम अध्ययन करेंगे आज कि माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वम अगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुना देकः अवधि काम मोहितम। यहाँ पर कहा है कि हे निषाद, हे बहेलिए, तुम शाश्वती समाह निरंतर अनेक वर्षों तक प्रतिष्ठा को अर्थात सुख शांति को माँ अगमः नहीं प्राप्त करोगे। यत् क्योंकि क्रौंच मिथुनात् क्रौंच पक्षियों के जोड़े से काम मोहितम जो काम भाव से पीड़ित था, एक नर क्रौंच को अवधि तुमने मार डाला है। महर्षि वाल्मीकि के मुख से सहसा यह वाणी प्रस्फुटित हुई कि हे व्याध, तुम आगामी निरंतर अनेक वर्षों तक कभी भी सुख और शांति को प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि तुमने जोड़े में से विचरण करते हुए दो क्रौंच पक्षियों में से एक नर क्रौंच पक्षी को जो काम भाव से मुग्ध हो रहा था मार डाला है। इस महान अपराध के फलस्वरूप तुम जीवन में चिरकाल तक सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इस तरह से अनुष्टुप छंद में युक्त यह श्लोक लौकिक संस्कृत में प्रथम रूप में छंदोबद्ध रचना के रूप में महाकवि वाल्मीकि के मुख से निसृत हुआ है और सर्वप्रथम यह श्लोक वाल्मीकि का छंदोबद्ध और संस्कृत साहित्य का छंदोबद्ध श्लोक माना जाता है। आगे फिर कहती है आत्रेयी कि हा वत्से जानकी, हे प्रिया जानकी, स एष ते वल्लभ बंधुवर्गः प्रासंगिकी नाम विषयः कथानां त्वाम नाम शेषामपि दृश्यमानः प्रत्यक्ष दृष्टामिव नः करोति। कि यहाँ पर कहा है कि प्रासंगिका नाम कथा नाम प्रसंगतः प्राप्त कथाओं का विषय है, जो प्रतिपाद्य विषय होता है वो दृश्यमान है, सामने वर्तमान है। स एष ते वल्लभ बंधु वर्ग है और वह यह तुम्हारा प्रिय बंधु समूह नाम शेषाम अपि नाम मात्र से अवशिष्ट भी तुमको न है, हम लोगों को प्रत्यक्ष दृष्टाम इव करोति, सामने दिखाई देने वाला सा कर रहा है। यहाँ पर वन देवता से यह जानकर कि यह वही तपोवन है, पंचवटी, गोदावरी, प्रश्रवणगिरी और स्वयं वन देवता वासंती ही है, जिनका सीता से बंधु जैसा संबंध रहा है। इन सब की ओर देखकर दुखी होकर सीता का स्मरण कर आत्रेयी कहती है कि सीता के जीवन चरित्र से संबंध रखने वाले ये तपोवन आदि जो कि सीता के लिए अपने बंधुजनों के समान प्रिय थे, आज भी सामने दिखाई दे रहे हैं। अब सीता का नाम मात्र ही शेष रह गया है। इन प्रिय बंधुओं पंचवटी, गोदावरी, प्रश्रवणगिरी और वासंती सबको देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अब भी मैं सीता को सामने से देख रही हूँ। सीता का अपने प्रिय पारिवारिक व्यक्तियों के अतिरिक्त वृक्ष, पशु, पक्षी, नदी, तपोवन आदि पर भी प्रिय बंधु जैसा ही प्रेम था। कवि ने आगे फिर कहा है कि वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसी को ही विज्ञातुम अर्हति। कि वज्राणि अपि कठोराणि, वज्र से भी कठोर
और कुसुमात अपि मृदूनि, फूल से भी कोमल, लोकोत्तराणाम, महान पुरुषों के चेतांसी चित्त को विज्ञातुम अर्हति, कौन जान सकता है। अर्थात महान व्यक्तियों के, महापुरुषों के चरित्र को कोई भी नहीं जान सकता है। महाकवि भवभूति का यह श्लोक भावुक विद्वत समाज में अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें कवि ने अति संक्षिप्त शब्दों में लोकोत्तर महानुभावों के विचित्र चरित्र की अज्ञेयता पर प्रकाश डाला है। कोई नहीं कह सकता कि उनका हृदय कब कैसा हो जाता है। कभी तो वह परिस्थितिवश वज्र से भी कठोर हो जाते हैं और कभी पुष्प से भी अधिक कोमल बन जाते हैं। पूर्ण गर्भा पतिव्रता पत्नी का त्याग राम की वज्रादपि कठोर हृदयता का परिचायक है, और उनकी परित्यक्ता पत्नी की स्वर्णमयी प्रतिमा द्वारा यज्ञ विधि की साधना उनके कुसुमादपि मृदु सहृदयता का परिचायक है। यहाँ राम सदृश महापुरुषों के चरित्र के वैचित्र्य का वर्णन यहाँ पर भवभूति के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। फिर आगे कहते हैं कि इस वन में, जो वन कैसा है, आत्रेयी पुनः कहती है कि शंभु को नाम वृषलः पृथिव्याम तप्यते तपः शीर्षच्छेद्यः सते राम तम हत्वा जीवय द्विजम, कि एक ब्राह्मण ने अपने मृत पुत्र को राजद्वार पर डालकर छाती पीटते हुए ब्राह्मणों के लिए अनिष्ट उपस्थित हो गया है, ऐसा चिल्लाते हुए कहा। तब राजा के अनाचरण के बिना प्रजाजनों की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती।